Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? आज है ये अपना पार्ट 6। इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक फ्रेंड्स मैंने हाफ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट का। ओके, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप वो भी ज़रूर देखना एंड आई प्रॉमिस मैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इट इज़ एन अरेंजमेंट अमंग नेशंस दैट टिपिकली इंक्लूड्स द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स and the coordination of monetary and fiscal policies। मीन्स जब देखो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज ओके मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करती है ना फॉर बेटर ट्रेडिंग, सो दैट वो इजीली ट्रेडिंग कर सके, तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मीन्स मिल जाना। जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज मिल जाती हैं और ट्रेडिंग करती हैं, और जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है ना, तो ट्रेड बैरियर्स को या तो हम रिड्यूस कर देते हैं या टोटली एलिमिनेट कर देते हैं अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए। अब मेंबर कंट्रीज़ कौन है? तो ये जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है ना, तो इस ग्रुप के अंदर जो जो कंट्रीज़ आ रही हैं ये हैं आपकी मेंबर कंट्रीज़, और कोई बाहर का है अगर तो वो उनके लिए क्या कहलाएगा? नॉन मेंबर कंट्री कहलाता है। ओके, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक तो हमने देखा कि रिडक्शन कर देते हैं हम, एलिमिनेशन कर देते हैं ट्रेड बैरियर्स का, और दूसरा हमारी जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं ना वो भी सिमिलर कर दी जाती हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। ओके, नाउ अब ऐसा करते क्यों हैं हम? तो ये करते हैं हम टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए कॉस्ट कम हो सके, इसलिए हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, और ट्रेड भी इंक्रीज हो सके बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो ये रीज़न होता है इंटीग्रेशन का। नाउ अब इसमें ना कुछ स्टेजेस होते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, तो 6 स्टेजेस हम पढ़ेंगे। इसमें 6 स्टेजेस होते हैं। एक तो है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग स्टेज, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। देन आता है आपका फ्री ट्रेड एरिया, देन कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन, एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल यूनियन। ये स्टेजेस हैं आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। देखो अभी आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में ना उसको और क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा नेट में एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, ये नाम के साथ बहुत खेलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम लेकर के आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और क्या बोल सकते हैं। तो उसको हम रीजनल ट्रेड ब्लॉक बोलते हैं, रीजनल इकोनॉमिक फोर्सेस बोलते हैं, एंड रीजनल ग्रुपिंग भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। अब देखो ये जो ब्लॉक्स बनाते हैं ना, मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो बनता है आपका, तो वो क्या क्या है? तो पहले हमें ये जानना होगा ना ब्लॉक्स होता क्या है। तो नाम से घबराना नहीं है। ब्लॉक्स मीन्स सिंपल एक ग्रुप जिसमें जो कंट्रीज़ हैं ना, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो ट्रेडिंग कर रही होती हैं, फ्रीली ट्रेडिंग कर रही होती है, वो होता है आपका ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो अब मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जो पॉपुलर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं, ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो वो है आपका ईयू, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, आसियान, एपेक एंड सार्क। ये आपके ग्रुप हैं, मेजर पॉपुलर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं ये। ओके, नाउ देखो अब हम स्टेजेस देखेंगे, लेवल देखेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। तो मैं बता दूं आपको, मैं इसमें आपको इस वाले में यूनिट पे मैं आपको इस वाले वीडियो में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के स्टेजेस करवाऊंगी, प्रॉन्स एंड कॉन्स करवाऊंगी, और ये जो है ना आपके ये ब्लॉक्स हैं, जो ये ब्लॉक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके,
तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम स्टेजेस करते हैं पहले। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या बोलता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया मीन्स व्हेन countries within a geographical region agree to reduce or eliminate tariff barriers on selected goods imported from other member of the area। सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स पे टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं मेंबर कंट्रीज में, सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स पे। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। लाइक ये है आपका यूएस, ये एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ऐसी कोई हुई नहीं है इनके बीच अग्रीमेंट। ये आपका है यूएस और ये है आपका इंडिया। तो अब जब इंडिया जब इंपोर्ट कर रहा है ना यूएस से, तो कुछ सेलेक्टेड गुड्स पे जब इंडिया यूएस को फ्री ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है, मींस कोई बैरियर नहीं दे रहा, कोई बैरियर नहीं लगा रहा, बोल रहा है आप इन सेलेक्टेड गुड्स पे फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो तब वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। देखो ये नाम से भी पता चलता है ना, प्रेफरेंस देना। तो प्रेफरेंस देना, लेकिन इंपोर्टिंग पे प्रेफरेंस देना, लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स पे, ओनली सेलेक्टेड गुड्स पे प्रेफरेंस दे रहे हैं हम। ओके, सिर्फ उन्हीं पे ही रिड्यूस कर रहे हैं टैरिफ बैरियर्स को या तो एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। ये कौन सा स्टेज है? ये फर्स्ट स्टेज था। अभी ये है आपका स्टेज 2। तो फ्री ट्रेड एरिया इसमें क्या करते हैं हम? मेंबर कंट्रीज रिमूव ऑल बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन देमसेल्व्स। मेंबर कंट्रीज में सारे बैरियर्स होते हैं ना, मेंबर कंट्रीज के बीच में सारे बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, बट आर फ्री टू इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन ट्रेड पॉलिसीज विद नॉन मेंबर नेशंस। बट उनको थोड़ी फ्रीडम होती है कि आप जो नॉन मेंबर कंट्रीज है ना, उनके साथ अपने अकॉर्डिंग डील करो। मतलब देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में ए, बी और सी, 3 लोगों का ग्रुप है, 3 कंट्रीज का। ओके, ये अपने में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें सारे बैरियर्स को रिमूव कर रखे, कोई बैरियर नहीं है, फ्रीली ट्रेडिंग हो रही है। अब ये कंट्री आता है आपका आर। अब ये आर इनके लिए क्या हुआ? नॉन मेंबर कंट्री हुआ। तो बी जब आर के साथ डील करता है ना, तो बी आर पे 10% बैरियर लगाता है और सी आर पे 12% बैरियर लगाता है। मतलब अब ए भी अपना अलग ही परसेंटेज ऑफ बैरियर लगा रहा है। तो सब दूसरे नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ ना अपने हिसाब से डीलिंग करते हैं, किसमें? फ्री ट्रेड एरिया में। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका क्या? नाफ्टा। नाफ्टा आपका एग्जाम्पल है फ्री ट्रेड एरिया का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है अपना? नेक्स्ट है अपना थर्ड स्टेज, कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन में क्या होता है? बैरियर्स टू ट्रेड आर रिमूव्ड बिटवीन मेंबर कंट्रीज। बैरियर्स जो होते हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में वो रिमूव्ड होते हैं, नहीं होते बैरियर्स मेंबर कंट्रीज के बीच में। ओके, क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेजेस है ना, तो स्टेजेस में जो नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, पिछला वाला जो स्टेज है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो आगे आगे जुड़ता जाएगा। तो हम लोग फ्री ट्रेड एरिया में पढ़े ना, हमने पढ़ा ना कि उनमें बैरियर्स, मेंबर कंट्रीज में बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो वैसे ही कस्टम यूनियन में भी बैरियर्स नहीं होते मेंबर कंट्रीज के बीच। प्लस इसमें ऐड क्या हुआ? members agree to treat trade with non-member countries in a similar manner। अब ये क्या बोलते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ अपने अपने तरीके से डील करते थे ना, अब वैसा नहीं चलेगा। अब जो ट्रेड पॉलिसी होएगी मेंबर कंट्रीज की हर एक नॉन मेंबर कंट्री के साथ, वो सिमिलर होगी, इक्वल होगी। देखो कैसे, मतलब ये आपका कौन कौन सा था? ए, बी और सी है ना, और ये है आपका कंट्री आर। आर तो नॉन मेंबर कंट्री है। तो अब इनके बीच तो फ्रीली ट्रेडिंग होएगा ए, बी और सी के बीच में, लेकिन आर के साथ भी जब वो ट्रेडिंग करेंगे ना, तो इनमें सिमिलर पॉलिसी होगा।
मतलब बी अगर 10% लगा रहा है आर के साथ, आर पे ट्रेडिंग चार्ज, तो सी भी 10% ही लगाएगा और ए भी 10% ही लगाएगा। ओके, इक्वल तरीके से ये डील करेंगे नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ। जो ट्रेड पॉलिसी होएगी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ मेंबर कंट्रीज की, वो इक्वल होंगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज, जो है आपका फोर्थ स्टेज, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट क्या होता है? इसमें वही आपका पहले वाला तो सारा ऐड हो जाएगा, है ना, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें क्या जो ऐड हुई ना, मतलब ट्रेड बैरियर्स तो रिमूव होंगे ही, ओके, बट एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? तो एक्स्ट्रा हुआ आपका लेबर और कैपिटल जो होंगे ना मेंबर कंट्रीज के साथ, वो भी आपके उनमें भी बैरियर्स को हटा दिया जाएगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा आपका लेबर और कैपिटल में। मतलब दो जो आपके जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं आपके, ये ए बी या सी, तो इनके बीच भी सिमिलर तरीके से मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के इनके बीच लेबर और कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जा सकते हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्लो हो सकता है लेबर और कैपिटल का। ओके, ये होता है आपका कॉमन मार्केट में। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है आपका कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, दैट इज कोमेसा। तो ये आपका कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है। सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, बस इसमें कॉमन मार्केट में क्या एक्स्ट्रा है, तो वो लेबर और कैपिटल को भी इन्होंने छूट दे दी कि हाँ भाई जाओ, मेंबर कंट्रीज़ में अब लेबर और कैपिटल भी फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये लाइन देख लो, द प्राइमरी एडवांटेज टू वर्कर इज दैट दे नो लॉन्गर नीड अ वीज़ा और वर्क परमिट टू वर्क इन अनदर मेंबर कंट्री ऑफ अ कॉमन मार्केट। उनको वीज़ा या किसी भी परमिट का नीड नहीं होता, वो इजीली जा सकते हैं मेंबर कंट्रीज़ में डील करने के लिए, काम करने के लिए। अब नेक्स्ट है अपना क्या? इकोनॉमिक यूनियन। नेक्स्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज है ना ये अपना इकोनॉमिक यूनियन। अब इसमें क्या बोलता है? दिस टाइप इज क्रिएटेड व्हेन कंट्रीज एंटर इनटू एन इकोनॉमिक अग्रीमेंट टू रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड एंड अडॉप्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो पिछले वाले जो 4 स्टेजेस में हमने पढ़ा है ना, वो सारा तो कॉमन होएगा ही, प्लस यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी कॉमन कर दिया गया। इकोनॉमिक यूनियन में सिर्फ यही याद रखना है आपको कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में, वो भी इक्वल कर दी गई हैं, कॉमन कर दी गई हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है आपका यूरोपियन यूनियन, ईयू आपका एग्जाम्पल है। अब आता है आपका नेक्स्ट लास्ट स्टेज, पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन में क्या किया गया? पूरी तो फ्रीडम दे दी गई, अब लेबर आपके मतलब पूरा बैरियर में भी छूट दे दिया गया आपको, और लेबर और कैपिटल जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो भी फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज तक कॉमन कर दी गई, और तो और अब पॉलिटिकल यूनियन में क्या ऐड हुआ? कॉमन पार्लियामेंट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी कॉमन कर दिए गए। ओके, इनका जो पॉलिटिकल वे से जो चलता है बिजनेस, तो वो सारी चीज़ों को भी कॉमन कर दिया गया। नाउ एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो यूएस, हाउएवर ईयू आल्सो हैज सम एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल यूनियन। यूएस भी है एक एग्जाम्पल, और ईयू यूरोपियन यूनियन में भी थोड़ा बहुत ये एलिमेंट है पॉलिटिकल यूनियन वाला। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ना एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी देखो इन एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट एंड सिंपल चार्ट है, इसके थ्रू आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। एक एक करके देख लेते हैं। बस इसमें आपका वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया नहीं है, और ये बाकी सारे हैं, 5 हैं आपके। तो मैं बता देती हूँ प्रेफरेंशियल में क्या था हमारा, वो था हमारा सेलेक्टेड गुड्स पे, है ना, सेलेक्टेड गुड्स पे, सिर्फ सेलेक्टेड गुड्स पे ही ट्रेड बैरियर्स का रिमूवल होगा या तो रिडक्शन मिलेगा, किसमें? मेंबर कंट्रीज में। ओके, नाउ अब फ्री ट्रेड एरिया में क्या है? रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स, बट ईच कंट्री हैज़ ओन पॉलिसीज फॉर नॉन मेंबर्स। हर एक कंट्रीज के साथ क्या होगा?
पूरी बैरियर्स हटा दी जाएंगी, पर हर एक कंट्री अपने नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ अपने तरीके से डील करेगा। नाउ कस्टम यूनियन में क्या बोला गया कि सारे बैरियर्स हटा दिए जाएंगे, बट जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ सिमिलर ट्रेड पॉलिसीज बनाएंगी, सेम तरीके से डील करेंगी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ। ओके, नाउ कॉमन मार्केट में क्या बोला गया, बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाएगा इस हद तक कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, मतलब लेबर एंड कैपिटल है मेंबर कंट्रीज में, वो लेबर और कैपिटल का भी फ्री फ्लो होगा। ओके, और फिर आता है आपका इकोनॉमिक यूनियन। अब इकोनॉमिक यूनियन में क्या बोला गया कि इकोनॉमिक यूनियन में आपका बैरियर्स हटा दिए जाएंगे, लेबर एंड कैपिटल तो होगा ही, फ्री फ्लो करेगा, प्लस सेट अ कॉमन ट्रेड पॉलिसी सेट होगा अगेंस्ट नॉन मेंबर्स के अगेंस्ट कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगा, एंड कोऑर्डिनेट मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉमन होंगी। और पॉलिटिकल यूनियन में क्या लाया गया कि इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल सिस्टम भी इनकी कॉमन चलेंगी, किनकी, मेंबर कंट्रीज की। ओके, आई होप आपका अब लेवल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया हो। ओके, चलो नाउ अभी आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मीन्स क्या क्या बेनिफिट है, ये जो हम रीजनल लेवल पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉसेस है वो देखेंगे हम। तो बेनिफिट क्या है, फर्स्ट तो है आपका ट्रेड क्रिएशन। भाई बेनिफिट तो हो ही रहा है, ट्रेड तो क्रिएट हो ही रहा है अच्छे से। जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा इंपोर्ट चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो फ्रीली तो ट्रेड हो रहा है ना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड क्यों ना करें हम, है ना। तो क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है लास्ट वाले क्लास में भी कि हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है तो फिर ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन हो जाता है उस पर, है ना, ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शन आती है। तो अब जब हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, कोई बैरियर्स नहीं रख रहे हैं, तो ट्रेड तो क्रिएट होगा ही। ओके, ड्यू टू अ रिडक्शन और रिमूवल ऑफ टैरिफ, कोऑपरेशन रिजल्ट्स इन चीपर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स इन द ब्लॉक कंट्रीज। अब इसमें हो क्या रहा है, ट्रेड क्रिएट हो रहा है, प्लस कंज्यूमर्स को ना चीप प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सामान मिल रहे हैं, है ना। नाउ अभी देखो ये होता क्या है कि इसमें है ना, लाइक स्टडीज इंडिकेट दैट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सिग्निफिकेंटली contributes टू द रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट्स इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये जो रीजनल इंटीग्रेशन होता है ना, ये मोस्टली आपका डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज या आप बोलो लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है ना, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उन पे कोई बैरियर नहीं लगाए जा रहे हैं, वो इजीली ट्रेड कर पा रही हैं। ओके, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं तो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हो गया आपका बेनिफिट। और नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। By removing restrictions on labor movement, economic integration can help expand job opportunities. अब हमने पढ़ा था वो आपके एक स्टेज में ना, क्या हो रहा था कि लेबर मूवमेंट कर सकते हो आप, है ना। तो अब जब लेबर मूवमेंट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं लेबर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये होता है आपका बेनिफिट। और एक क्या है, कंसेंसस एंड कोऑपरेशन। Member nations may find it easier to agree with small number of countries. Regional understanding and similarities may also facilitate closer political cooperation, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पा रही हैं, एक दूसरे को समझ पा रही हैं, है ना, उनके पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी एक जैसे हो रहे हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनको डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, जब हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये है आपका प्रोज, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। नाउ कॉन्स, लॉसेस क्या हैं।
तो लॉसेस, एक तो आपका ट्रेड क्रिएट हो रहा है प्लस ट्रेड डाइवर्सन भी तो हो रहा है। ओके, ये दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब कैसे ट्रेड डाइवर्सन हो रहा है, तो मेंबर कंट्रीज में ट्रेड मोर विद ईच अदर देन विद नॉन मेंबर नेशंस। अब जो मेंबर कंट्रीज हैं वो खुद में ही इतने अच्छे से ट्रेडिंग कर ले रही हैं कि नॉन मेंबर कंट्रीज को देखती तक नहीं है, बेनिफिट ही नहीं हो रहा फिर नॉन मेंबर कंट्रीज को। ये मेंबर कंट्रीज तो अच्छे से ट्रेडिंग कर ले रही हैं, पर ये जो नॉन मेंबर कंट्रीज है ये बेचारे लॉस में चले जाते हैं फिर। नाउ this may mean increased trade with the less efficient or more expensive producer because it is a member country, है ना, क्योंकि मेंबर कंट्री का तो ट्रेड बढ़ता जा रहा है, पर जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं वो बहुत लॉस में जाती हैं इस इंटीग्रेशन के वजह से। ओके, चलो। Now, in essence, regional agreements have formed new trade barriers with countries outside the trading blocks. दो ट्रेडिंग ब्लॉक के जो बाहर वाले हैं उनके लिए अलग अलग फिर बैरियर्स बन जाते हैं, ट्रेड बैरियर्स बन जाते हैं ना, तो ये भी एक लॉस है। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स एंड रिडक्शन। ओके, मीन्स लाइक अब आपका जब मेंबर कंट्रीज के बाद के बीच फ्री फ्लो हो रहा है लेबर एंड कैपिटल का, तो एम्प्लॉयज़ को तो अगर कहीं और ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो क्या एम्प्लॉयज़ कहीं और नहीं भाग के चले जाएंगे? जब उनको बेटर जॉब, बेटर वेजेस मिल रहे हैं तो वो शिफ्ट कर जाएंगे ना दूसरी कंट्री में। जब उनको वीज़ा नहीं लग रहा, कोई परमिट नहीं लेने की ज़रूरत है, तो वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर जा रहे हैं, फिर लॉस हो जा रही है एक कंट्री को। तो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट एंड रिडक्शन भी होता है, ये लॉस है। नाउ लॉस ऑफ नेशनल सोवेरेनिटी। नेशनल सोवेरेनिटी का मतलब क्या है, देखो, विद ईच न्यू राउंड ऑफ डिस्कशंस एंड अग्रीमेंट्स विद इन अ रीजनल ब्लॉक, nations may find that they have to give up more of their political and economic rights. क्या होता है, कंट्रीज के बीच हमने देखा ना इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन में कि वो इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स भी कॉमन कर दे रहे हैं, तो अब खुद की कंट्री का क्या रहा भाई फिर, है ना, अपना तो कुछ रहा ही नहीं, सब कॉमन कर दिया, सारे भेद खुल गए दूसरों के सामने, है ना, दूसरी कंट्री के सामने, तो लॉस हो जाता है नेशनल सोवेरेनिटी का। तो ये था आपका लॉसेस, ये हो गया आपका प्रॉज एंड कॉन्स भी ख़त्म। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत कुछ कर लिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। आपका स्टेजेस हो गया, अपना प्रॉज कॉन्स हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारा नाफ्टा, साफ्टा, आसियान, ओके, ये जो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे करवाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वी लर्निंग करके आप सर्च करना, इस पे हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक्स पे, और मैं वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। ये जो मैंने पढ़ाया है अभी, ये जो हमारे क्लासेस चलते हैं, इसकी पीडीएफ मैं वहीं प्रोवाइड करती हूँ, और मैं ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके डाउट्स भी क्लियर करती हूँ, और हमारे पेपर 1 के क्विजेस चलते हैं, पेपर 2 के भी क्विजेस चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो आप वो भी ज़रूर से ज्वाइन करना, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। So that's all for today's class. Thank you. Keep on learning.